यहाँ से ना ये बहुत ठोस है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ना पत्थर की तरह है ये सारा। अगर ये मेरी शाहराग जो है ना, इसने धकेल के एक साइड पे कर दी, इधर यहाँ पे कर दी, यहाँ से ना इसने धकेल के इधर कर दी, यहाँ तक आया हुआ है ये सारा। ये स्वेलिंग सारी इसी की है। पता लग गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी जी। ये मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं पाकपतन शरीफ से जी। जी बताएं, ज़रा अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असनात अली है, पाकपतन शरीफ से आया हूँ। मेरे छोटे भाई को ब्लड कैंसर गुदों वाला है। 4 माह के बाद तशख़ीस हुई है और केमोथेरापी की उन्होंने कहा कि मसाइल हैं, हफ्ते में 3 दिन केमोथेरापी करनी पड़ेगी। तकरीबन आज से 12-13 दिन पहले मैं हकीम साहब के पास आया और मैं इनको अरसा तकरीबन 6-7 साल से इनको स्टडी कर रहा था। इनके जो प्रोग्राम था मैं उनको देख रहा था और मुझे जब हर तरफ से परेशानी हुई तो मैंने कहा कि नहीं, हकीम फ़हीम साहब के पास जाता हूँ, वहाँ से दवाई लेकर आता हूँ। मेरे छोटे भाई के जो वदूद थे वो इतनी ज़्यादा गर्दन पर बन चुके थे कि ये कान से लगकर ये गले तक इशारे तक आ चुके थे। गर्दन यानी गला इतना फूला हुआ था, गर्दन इतना गला और गर्दन इतना फूला हुआ था कि सांस लेने में दुश्वारी थी, गर्दन मोड़ नहीं सकता था और इंतहाई ज़्यादा दर्दें नाकाबिले बर्दाश्त, हत्ता के पेन किलर का भी असर ख़त्म हो चुका था। और माशाल्लाह तकरीबन 10 दिन के दौरान बड़ी वाज़े तौर पर ये जो सोच है ये ख़त्म होना शुरू, गिल्टी ख़त्म हो गई है, गिल्टी ख़त्म हो रही है। और मेरे कितने हिस्से ख़त्म हो गई है 10 दिनों में? आप ये अंदाज़ा कर लें कि आप वीडियो साथ में आपको शेयर करूँगा कि इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है कि गर्दन ना सिर्फ आज़ादाना घूम सकती है बल्कि दबाने पर वो जो दर्द वैसे ही महसूस हर वक्त होती थी, अब वो दर्द भी ख़त्म हो गई है माशाअल्लाह। और आप अगर पहली वीडियो और बाद वाली वीडियो देखें तो आपको भी यकीन नहीं आएगा कि 10 दिन के अरसे में इतना वाज़े फ़र्क है। यानी आप और जो जिस्म में दर्दें होती थी और जिस्म का ढिलकानापन, दर्दें और जिस्म में वो हिलजुल नहीं हो सकती थी। और अब माशाल्लाह मैं उसे यानी आज इतवार है मैं, और जो उनको थायराइड था साथ में, जो उनका जिस्म मोटापे की तरफ जा रहा था और गोश्त हड्डियों को छोड़ रहा था, जी मसल्स उनके जो लटक गए थे उनके, जी वो बताएं। उसी तरफ अब जो गोश्त यानी मैं कल बरोज़ हफ्ता की बात कर रहा हूँ, उनका गोश्त माशाल्लाह जिस्म के साथ मजबूती के साथ, हड्डियों के साथ और जिस्म में ताकत और जो चुस्ती है जिस्म में, पहले जिस 4 पाई पर हिलाने के लिए भी ताकत देनी पड़ती थी, सारा देना पड़ता था, अब माशाल्लाह चलता फिरता है, सारा काम करता है। इतनी शानदार ट्रीटमेंट मेरा ख्याल है कि मैंने कम से कम नहीं गुमान में था मेरे कि माशाल्लाह इतना अच्छा कैंसर। मैं कल अपने भाई को कह रहा था कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी जल्दी बुखार का मरीज़ ठीक नहीं होता जितना जल्दी कैंसर का मरीज़। फिर उसके जिगर के मसाइल थे, उसके साथ अपेंडिक्स के मसाइल थे और ये मसाइल साथ उसे अंतड़ियों का मसला था, यानी सिर्फ ब्लड कैंसर नहीं था, ये साथ जिगर के हवाले से साथ उनको थायराइड्स के प्रॉब्लम, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम और अंतड़ियों का प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम्स थे जो मल्टीपल डिजीजेज जिनका हमें डॉक्टर्स ने बताया था टेस्ट के दौरान कि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है तो इसकी ट्रीटमेंट इतना अरसा चलेगी। तो माशाल्लाह वो सारे मसाइल अनएक्सपेक्टेडली, हकीम साहब की तो महारत है, उन्होंने तो हमें ये पहले ही कहा था, लेकिन अब हमें यकीन आया कि इस तरह से उन्होंने माशाल्लाह शानदार तरीके से ये ट्रीटमेंट चल रही है। अब उसका जो CBC है वो कराया, वाइट ब्लड सेल पहले ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे और अब माशाल्लाह वो बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। तो जिस्मानी हालत, दर्दों की हालत, चलने फिरने के हरकत सुकनात और आवाज़, रात की नींद का आना, जो पहले सांस नहीं आता था उसमें बेहतरी होना, माशाल्लाह ये ऐसी चीज़ें कि जिनका 10-12 दिन के अंदर ये तवक्को करना बैद अज़ क़यास था, लेकिन माशाल्लाह हो गया है। मैं ये दूसरी दफ़ा मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ, हत्ता कि मुझे हकीम साहब ने कहा था कि मैं आपको पार्सल कर देता हूँ,
लेकिन मैंने कहा जी मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है और मैं खुद आऊँगा। मैं आया हूँ और अपने भाई के लिए मेडिसिन लेकर जा रहा हूँ। आप हजरात को भी जिसको कैंसर का या किसी भी मसाइल का कोई मामला है तो आप अपने मरीज़ पर और अपने रहम करें और उसको अच्छी ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आएँ। इंशाअल्लाह ताला आप फ़ायदा उठाएंगे। आप हकीम साहब और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब आपका मरीज़ खुश होगा आपको खुशी होगी कि हमने एक अच्छा फ़ैसला किया था। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं हकीम साहब का फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब मैं पिछली दफ़ा आया तो मैं बड़ा परेशान था और आज मैं कितना खुश हूँ आप मेरे चेहरे से और मेरी आवाज़ से देख कर अंदाज़ा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हकीम साहब को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।